काबे या तुअर बात हमारे समझ में नहीं आते। क्या बात है? का बात नहीं, वही बांस है। कौन बांस है? देख रहे मंत्री का। हाँ। मंत्री संग्राम सिंह के खोपड़ी घूम गए। हाँ। और बहुत अच्छी दिमाग लगाए हैं। हाँ। और ते कौन दिमाग लगाए हैं? वहाँ अगर वह बच्चा महाराज का बन के महाराज का मार के खुद महाराज बना चाहता है तो हम तो कौन दिन कही मिल जाए ठंडी के माहौल कतो मिल गए मेरे डाणे अरहरी खेतहरी कतो मिल जाए सार चोर। हाँ ते कहूँ सारे का निपटाई दिन जाए तू महाराज बना खोई। ये क्या कह रहे हैं? महाराज को मारकर यहाँ का महाराज बनूंगा? हाँ। महाराज नहीं कटहा बनी है। एक बात पे जान ले, गंगा कसम, ये अगर महाराज बनिए अगर हमका मंत्री बनाए ना बेटा एक कई दिन में इनका हम जाने तो क्या करबे? एक कई दिन में इनका हम मंत्री जी खत्म हो जाएंगे तो आई हम महाराज मैं बनूंगा। के बाद जब मैं महाराज बन जाऊंगा तो हम मंत्री बना फिर साले पहले तहका गोली मार दी। हमको तहका गोली पहले मारब। हाँ। एके बरे इस सारी खतरा मंत्री से हुआ था। एक बता दे। हाँ एक बात हो जान ले हो बता। तुम हो तुम्हारे मंत्री। हाँ हमारा झांखा न उठा लेंगे। क्या रे? हमको मारने की साजिश। मंत्रिया साला वही कहा था बाबू। मुंह से मार दवाई दे दे। वही मुंह ने तो कहा था। अरे हम कहते हैं एक साले पता नहीं कि हमारे लम्बादार कितने नीच आदमी है। साले नीच आदमी हम कि साले नीक आदमी हम। बाबू हमका मारो ठीक है लेकिन हक्का न मारो। ठिकाए ना कहते हैं अब की मार के देखा। एक बात तुम और जान लो। हमका मारे तो चल गए और नहीं तो तुम्हारी हिम्मत हो तो हमका मार के देखो। चुन्नीला चुन्नीला इधर
बथुई को लेके घूमोगे, साले वो झौनी पचौनी सब निकाल दूंगा एक ही बार में। नालायक, अगर का हम महाराज बन नहीं सकते कारी? हाँ? हमारे में का बुराई है? अरे एकदम जिला टॉप हम, साले एकदम मंत्री जी जिला टॉप हो। ये क्या बॉडी है, क्या स्टाइल है। बॉडी है कि बॉडी है? सॉरी सॉरी। याद रखो, अगर बगावत करोगे तो जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। अगर हमरे नाम की दुहाई करोगे तो 100 साल साले जियोगे। याद रखो, नहीं तो हम दौड़ा के गोली मार दूंगा, इतने कारतूस मार दूंगा कि खोखा बिकने वाले सारे लखपति हो जाएंगे। हमारा वक्त आने का इंतजार करो। अगर हमारे नाम की कोई बुराइयां हुई तो देख रखो। तो का साले यही ठाई खड़ा है पचास भूले तो का साले आगे आगे साले रखा था, अब इधर उधर खाए देखे का हैजा खाए हैं साले जो आए नहीं पाता। अरे तेरे मुंह से एंटे बंटे निकले थे साले बता नहीं पाए कि आएगा। हम साले अपन जबाए और जाला धागे पहुंचते देखा था वो प्लान पे। सब छोड़, चल चल चली नहीं अब किया आएगा तो मेरे वक्त पे चलो। अगर कहना है मास्टर साहब, तैयारी हो गई महाराज? सारी तैयारियां हो गई। कोई भी शिकार जिसकी तरफ से निकलेगा समझ लो ठीक नहीं होगा। जिसकी तरफ से शिकार निकलेगा उसके पूरे परिवार को मैं पत्थर के देखा देखा दादा जमाना के खेला, देखा देखा दादा देखा 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 जमाना के खेला, सास फेंके गोबर पतो के थे मेला। देखा देखा दादा जमाना के खेला। थोड़ा भजन कर दो, उसके बाद में फिर आगे चलूंगा। फौजी कमांडर जी, हमारा इतनी दूर हम चले आए, सुबह से दोपहर होने वाला है लेकिन अभी तक कोई शिकार नहीं नजर आ रहा। आगे बढ़ आज घमंडी महाराज, बलभद्र, महाराज मैं तुझे शराब देता हूँ, नहीं महाराज, अंधा हो जाएगा। क्षमा और ऋषियों को तो इसे कहीं करने होना चाहिए महाराज। भूल में मैंने आपको देखा नहीं, शिकार के बहाने दौड़ रहा था महाराज।
क्षमा याचना तुझे भरभद्र, तुझे अपने राज पे बहुत ज्यादा घमंड है, इसलिए तो किसी को नहीं देखा है। ये जुबान बंगाली बाबा का है, जो जुबान से निकल जाती है भविष्यवाणी वो कभी वापस नहीं आती। क्या तू अंधा ही अंधा रहेगा? ये बाबा बंगाली का। महाराज, भूल से अगर कुछ बच्चों से भूल हो जाती है तो बड़े क्षमा कर देते हैं। आपने मुझे श्राप दे दिया, उम्र भर अंधा रहूंगा। हाँ, तो घर नहीं पहुंच पाएगा, घर पहुंचेगा अपनी डेहरी के। जिस वक्त पार करेगा पाव को, उस वक्त आगे तुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है महाराज, जो आप कह दिया सो होके रहेगा। हाँ, बलभद्र महाराज, वो देखो शेर आ रहा है, पीछे करो जाकर के, नहीं उससे भी हाथ होगे। फौजी कमांडर रणजीत सिंह। हाँ महाराज, ये क्या हो गया? जिस तरह तीर तरकत से निकल करके बाहर हो जाता है, वापस नहीं आता, उस तरह किसी ऋषि साधु की बात मीठा नहीं होती। मेरी आंखों के सामने धुंधला नजर आ रहा है। महाराज, मालूम होता है मुझे महल पहुंचा दो, नहीं तो मैं रास्ते में ही अंधा हो जाऊंगा। पहुंचूंगा किस तरह? ठीक है महाराज, चलिए। चलो यहाँ से। हुक्म है इस फौजी कमांडर रणजीत सिंह के लिए, जो आपका आदेश हो राजन, बताइए। हाँ महाराज। हमारे दरबार के महामंत्री संग्राम को चुन्नीलाल। यस सर। दरबार में इसी वक्त मंत्री संग्राम सिंह को तुरंत बुलाओ, क्योंकि महाराज उन्हें याद कर रहे हैं। यस सर, हुक्म की तालीम होगी। हेलो हेलो, महामंत्री संग्राम सिंह दरबार में उपस्थित हो, महाराज याद कर रहे हैं। और क्यों बुलवाया, और क्यों बुलवाया, और मुझे है मेरे महाराज। बुलवाया है मुझे, है मेरे महाराज। और दिल से
बतलाऊं मैं तुम्हें ऐ मंत्री संग्राम, नहीं मैं हो गया जाने सकल जहां। मंत्री संग्राम सिंह, मैं खेत करने बियाबान में पहुंचा, चारों तरफ देखा कोई शिकार नहीं नजर आया। चलते चलते एक बंगाली बाबा वहां बैठे थे तप करने, मेरा पैर उनसे टकरा गया। उन्होंने श्राप दे दिया है कि जाओ महाराज बलभद्र, तुम आज से नयनहीन हो जाओगे। मुझे अब कोई कुछ दिखा नहीं रहा है। महाराज, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, हाँ? और आप वापस आ गए। काश अगर हम तुम्हारे साथ होते तो सलाम जाके वो बाबा को मौत के। महामंत्री, मरने से क्या होता है? जब जरा सी ठोकर से श्राप दे दिया तो मारने पे क्या होता? ये हम तुम्हारी और हमारी बात नहीं है महामंत्री, हमारी समय खराब हो गई। कहते हैं समय समय पर हो तो है, समय समय की बात, किसी समय का दिन पड़ा और किसी समय की रात। समय पर एक टहनी भी बड़ा पतवार बनती है। नदी में अगर कोई डूब रहा हो, एक तिनके का सहारा मिल गया, उसे कुछ जीने की आस मिल जाती है। समय पर एक टहनी भी बड़ा पतवार बनती है और समय पर एक चिंगारी दहक अंगार बनती है। समय ने नल को पीटा था, किया था काम जंगी का, समय पर ही हरिश्चंद्र ने भरा था नीर जंगी का। हमारी समय खराब हो गई और कुछ नहीं मंत्री, जो लिखा है तकदीर में उससे भोगना पड़ता है। मेरा हुक्म मंत्री की जल्दी बजा, मेरा हुक्म मंत्री, अर्जी जल्दी बजाओ, पिता को हमारी यहाँ पर बुलाओ। महाराज, और हुक्मों आपका, और हुक्मों आपका साहजी अभी बजावे। हुक्मों आपका साहजी अभी बजावेगा, और राजकुमारी, और राजकुमारी को तुरंत राजकुमारी को तुरंत करूँ आप। चुन्नीलाल, खड़े खड़े का हमारी शकल देख रहे हो? हाँ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अरे हमने कहा ही नहीं तो तुम साले पहले चले जा रहे हो। अच्छा जाओ फिर बुला के लाओ। सुन ली।
से कहा जाता नहीं कि क्या बताऊं तुझे मैं, मेरी लाडली जब से माता गई तेरी कुर्बान को, रात दिन नींद आती नहीं है मुझे, ख्याल आती तुम्हारी सुबह तक। साथ शिकार खेलने गया था। चलते समय उसी जंगल में एक बंगाली बाबा थे। मेरे पैर का ठोकर उन्हें लग गया। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि जाओ बलभद्र राजा, तुम आपसे नयनहीन हो जाओ। बेटी मेरे आंख तो है लेकिन रोशनी का पता नहीं कि कहाँ कौन है। पिताश्री आप ये बताएं, सच सच बताएं कि आप पहले शहीद थे या बाद में? आप कह रहे हैं कि एक महात्मा ने मुझे शराब दे दिया। हाँ बेटी यही सच है। मैं यही प्रतिज्ञा करती हूं कि आप लाखों को जो कोई ठीक करेगा इस राज का मालिक कहलाएगा और मैं उससे अपनी शादी रचाऊंगी। यही हमारी प्रतिज्ञा है पिताजी। बेटी छोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा को। जिस तरह किसी तीर के त्रुएं से बाण निकलता है, अब बाहर चला जाता है फिर वापस नहीं आता, उस तरह किसी साधु और किसी भी ऋषि मुनि की श्राप वापस नहीं आती। बेटी ये चीज छोड़ दो। नहीं पिताजी, यही हमारी प्रतिज्ञा है। यही मेरा कहना है कि आप आंखों को जो कोई ठीक करेगा इस राज का मालिक कहलाएगा और मैं उससे अपनी शादी रचाऊंगी। हाँ बेटी अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल हम इस दरबार में एक बीड़ा रखवाएंगे कि जो भी हमारी आंखों की रोशनी लाएगा उसे मैं अपनी राज्य दे दूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। ये बीड़ा दरबार में हमारे रखा जाए। बड़े बड़े ही पीर हमारे दरबार में है, चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया जाए।
की आंखों की रोशनी लाएगा तो राजकुमारी से शादी करेगा। ये महाराज का ऐलान है। कल 10 बजे यहाँ पर बीड़ा रखा जाएगा। महाराज आप राजमहल को चलिए, हम ऐलान करवा देंगे, मुनादी करवा देंगे। ठीक है। सुना आपने महाराज ने क्या कहा जी। उनकी आंखों की रोशनी चली गई। क्यों नहीं? जो भी शख्स महाराज की आंखों की रोशनी लाएगा, ठीक करेगा। राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की है, जो भी शख्स हमारे पिताजी की आंखें ठीक करेगा, राजकुमारी उसी के साथ शादी करेगी। इसलिए कल 10 बजे यहाँ पर बीड़ा रखा जाएगा। पूरे शहर में मुनादी करा दो जी। जो भी शख्स इस बीड़े को उठाना चाहता है आके अपनी आजमाइश कर ले। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे मुन्नी ललवा, हाँ साले मर गया। अरे चंदरा जानता है डुबकी पीटे कहा है गांव भरे माँ, बैलान करे कहा है। अरे सारे ऐलान कहा थी। हाँ हाँ हाँ, तो यह हक्का पकड़ ठोक, हम ऐलान करें। जुगाड़ करो कुछ यार, ऐसा कुछ करो कि कुछ मनई इकट्ठा हो जाए। अबे देखिए हम बजा लिए। हाँ हाँ देख देख, हाँ बाजत तो है। हाँ आवाज लगा, हम बजा रहे। अच्छा हाँ तो